नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र की बुक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत भारतेंदु युग के प्रमुख कवि आज की कक्षा का यह टॉपिक रहेगा। पूर्व पीठिका में हमने आधुनिक काल के विषय में जाना, आधुनिक और आधुनिकता में क्या अंतर है। इसके अलावा भारतेंदु युग की मूल प्रवृत्तियों और विशेषताओं के बारे में जानते हुए आज हम इस युग के प्रमुख कवियों के विषय में जानेंगे। पूर्व के सभी वीडियो क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में सेट कर दिए, आप वहां से देख सकते हैं। आलोच्य युग में यूँ तो शताधिक कवियों ने विविध प्रवृत्तियों के अंतर्गत काव्य रचना की है, किंतु उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगन मोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास ही प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त और हरिओद की कविताओं का प्रकाशन भी इस युग में आरंभ हो गया था, किंतु इनके कृतित्व का बहुल अंश परिवर्तित युग में सामने आया। परवर्ती युग में यानी बाद के युग में देखो, कई बार पीएचडी जिन लोगों ने की, एक शोध किए, तब इनका आ पाया कि कई किताबें प्रकाशित होने से रह जाती हैं, कई किताबें लेखक की मृत्यु के बाद भी चर्चित होती हैं और बहुत सारी हैं, कई का महत्व बाद में पता चलता। तो इसी प्रकार प्रकाशन तो प्रारंभ में हो गया था, लेकिन कृतित्व का बहुल अंश परिवर्तित युग में यानी बाद वाले समय में सामने आया। किस किस का? श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त और हरिओद का। यद्यपि इनकी एकाध रचना प्रवृत्तियों का उल्लेख इसके पूर्व किया जा चुका है, किंतु इनके कृतित्व का स्वतंत्र मूल्यांकन द्विवेदी युग में ही उचित होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप जैसा कि जानते हैं कि उर्दू में रसा उपनाम से कविता करते थे। कविवर हरिश्चंद्र का समय रहा है 1850 से लेकर 1885। इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के वंश परंपरा में उत्पन्न हुए थे। उनके पिता बाबू गोपाल चंद्र गिरधरदास भी अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। हरिश्चंद्र ने बाल्यावस्था में ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी और अल्पायु में ही कवित्व प्रतिभा और सर्वतोन्मुखी रचना क्षमता का ऐसा परिचय दिया कि उस समय के पत्रकारों तथा साहित्यकारों ने उन्हें 1880 में भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। तो इनको भारतेंदु की, इनका नाम क्या था? हरिश्चंद्र था वैसे तो, है ना, कविवर हरिश्चंद्र। उपाधि कब मिली? भारतेंदु उपाधि मिली 1880 में। किसने दी? साहित्यकारों और पत्रकारों ने। कवि होने के साथ ही भारतेंदु पत्रकार भी थे। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका उनके संपादन में प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी। अब कवि वचन सुधा तो सबको ही मालूम होगी, हरिश्चंद्र चंद्रिका पर भी हाईलाइट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। नाटक, निबंध आदि की रचना उन्होंने खड़ी बोली की गद्य शैली के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कविताएं विविध विषय विभूषित हैं। भक्ति, श्रृंगारिकता, देश प्रेम, सामाजिक परिवेश और प्रकृति के विभिन्न संदर्भों को लेकर उन्होंने विपुल परिमाण में काव्य रचना की, जो कहीं सरसता और लालित्य में अद्वितीय है तो अन्यत्र स्थूल वर्णात्मकता की परिधि को लांघने में असमर्थ है। उनकी काव्य कृतियों की संख्या 70 है, जिनमें प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम 50, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत आदि विशेषतः उल्लेखनीय हैं। वैसे भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में उनकी सभी छोटी बड़ी काव्य रचनाएं एक जिल्द में उपलब्ध हैं। उनकी प्रमुख विशेषता यह है कि अपने अनेक रचनाओं में जहाँ वे प्राचीन काव्य प्रवृत्तियों के अनुवर्ती रहे, वहाँ नवीन काव्य धारा के प्रवर्तन का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त है। तो ये किसके विषय में कहा जाता है? जहाँ कुछ रचनाओं में, प्रारंभिक रचनाओं में प्राचीन काव्य कृतियों के अनुवर्ती रहे, है ना, और बाद में नवीन काव्य धारा का प्रवर्तन भी इन्होंने ही किया। कौन कौन सी? एक तो इनकी प्रेम सरोवर खूब पूछी गई है, वर्षा विनोद इनका कई बार पूछा गया, प्रेम 50 भी, विनय प्रेम 50। प्रेम 50 भारतेंदु के एक अन्य राइटर की भी है, इनकी है विनय प्रेम 50, प्रेम मालिका और प्रेम फुलवारी। ये तो तीनों लगातार ही पूछी गई हैं। एक ही उसमें ऑप्शन में थी प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी और एक और थी प्रेम, जो कि इनकी नहीं थी। तो ये याद होना चाहिए। मलिका सरोवर के पास फुलवारी में प्रेम कर रही है, ऐसा कुछ आप लगा लें तो ये आपको याद रहेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजभक्त होते हुए भी देशभक्त थे। दास्य भाव की भक्ति के साथ ही उन्होंने माधुर्य भाव की भक्ति भी की है। नायक नायिका के सौंदर्य वर्णन में ही न रमकर उन्होंने
उनके लिए नवीन कर्तव्य क्षेत्रों का भी निर्देश किया और इतिवृत्तात्मक काव्य शैली के साथ ही उनमें हास्य व्यंग का पैनापन भी विद्यमान है। अभिव्यंजना क्षेत्र में भी उन्होंने ऐसी ही परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियों को अपनाया है जो उनकी प्रयोगधर्मी मनोवृत्ति का ही प्रमाण है। हिंदी भाषा में प्रबल हिंदीवादी के रूप में सामने आने पर उन्होंने उर्दू शैली की कविताएं लिखी हैं। काव्य रचना के लिए ब्रजभाषा को उपयुक्त मानने पर भी वे खड़ी बोली में दशरथ विलाप और कौन कौन सी दशरथ विलाप तथा एक तो दशरथ विलाप और दूसरी फूलों का गुच्छा कविताएं लिखते दिखाई देते हैं। काव्य रूपों की विविधता उनकी अन्य विशेषता है। छंदबद्ध कविताओं के साथ ही उन्होंने गेपद शैली में भी विदग्धता का परिचय दिया। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कविता के क्षेत्र में वे नवयुग के अग्रदूत थे। अपनी ओजस्विता सरलता में यह कहा जा सकता है कि कविता के क्षेत्र में वे नवयुग के अग्रदूत थे। अपनी ओजस्विता सरलता भाव मर्मज्ञता और प्रभ विष्णुता में उनका काव्य इतना प्राणवान है कि उस युग की शायद ही कोई कवि उनसे अप्रभावित रहा हो। उनकी काव्य शैली के निदर्शनार्थ एक पद यहाँ उद्धृत किया गया है। रहे क्यों एक मयान असी दोय, जिन नैनन में हरि रस छायो, तेहि क्यों भावे कोई। जातन मन में रमी रहे मोहन, तहाँ ज्ञान क्यों आवे। चाहो जितनी बात प्रबोधो, हया को जियो पति आवे। अमृत खाए अब देख इनारुन को मूरख जो भूले, हरिचंद्र ब्रज तो कदली बन, काटो तो फरी फूले। ठीक है, अब आप इस युग के दूसरे कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन से भी परिचित हों। तो ये उनका उपनाम क्या था? अब्र। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन अब्र उपनाम से कविता करते थे। भारतेंदु मंडल के कवियों में प्रेमघन 55 से 23, 1855 से 1923 का स्थान प्रमुख है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ। मिर्ज़ापुर त्रिपाठी खानदान। भारतेंदु की भांति उन्होंने भी पद्य और गद्य दोनों में विपुल साहित्य रचना की है। साप्ताहिक नागरी नीरद और मासिक पत्रिका आनंद कादम्बनी के संपादन द्वारा उन्हें तत्कालीन पत्रकारिता को भी नई दिशा दी थी। देखिए, इनकी नागरी नीरद, प्रेमघन की आनंद कादम्बनी दोनों ही काफ़ी फेमस और पूछी जाती हैं। अब्र नाम से उन्होंने उर्दू में कुछ कविताएं लिखी हैं। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा विनोद आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। वर्षा विनोद भारतेंदु का है और वर्षा बिंदु इनका है। कंफ्यूज नहीं होना, इनकी रचना खूब पूछी जाती है। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा और वर्षा बिंदु। जीर्ण जनपद और मयंक महिमा सबसे ज़्यादा पूछी हुई है। जो अन्य रचनाओं के साथ प्रेमघन सर्वस्व के प्रथम भाग में संकलित है। भारतेंदु के काव्य में प्राप्त होने वाली सभी प्रवृत्तियां प्रेमघन की रचनाओं में भी समुपलब्ध है। लालित्य लहरी के वंदना संबंधी दोहों और ब्रजचंद पंचक में उनकी भक्ति भावना व्यक्त हुई है। तो उनकी श्रृंगारिक कविताएं भी रसिकता संपन्न है। उनका मुख्य क्षेत्र जातीयता, समाज दशा और देश प्रेम की अभिव्यक्ति है। यद्यपि उन्होंने राजभक्ति संबंधी कविताओं की भी रचना की है, तथापि राष्ट्रीय भावना की नई लहर से उनका अविच्छिन्न संबंध था। देश की दुर्वस्था के कारण और देशोन्नति के उपायों का जितना वर्णन उन्होंने किया है, उतना तो भारतेंदु की कविताओं में भी नहीं मिलता। इस संदर्भ में नई सी नई घटनाओं को वे कविता का विषय बना लेते थे। उदाहरण स्वरूप पार्लियामेंट के सदस्य दादा भाई नौरोजी को जब विलायत में काला कहा गया, तब उन्होंने इस पर क्षोभ प्रकट किया था। कैसे? और ये वाली पूछी हुई है ना, ये ऊपर की जो पंक्तियां हैं पूछी हुई हैं। अचरज हो तो तुम्हों सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दों पर हैं बारे। कारे कृष्ण राम जलधर जल बरसावन वारे, और कारे लागत ताही सो कारण को प्यारे। याते नीके हैं तुम कारे जाहू पुकारे, यही आशीष देत तुमको मिल हम सब कारे। सफल होए मन के सभी संकल्प तुम्हारे। प्रेमघन ने मुख्यतः ब्रजभाषा में काव्य रचना की है, किंतु खड़ी बोली के लिए उनके काव्य में विरक्ति नहीं थी। वे कविता में भाव गति के कायल थे। न तो उन्होंने भाषा के शुद्ध प्रयोग की चिंता थी और न वे यतिभंग से विचलित होते थे। छंदोबद्ध रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने लोक संगीत की कजली और लावनी शैलियों में भी सरस कविताएं लिखी हैं। तो कौन कौन सी? कजली और
लावनी शैली। तो आज की ये छोटी सी कक्षा रखेंगे इसको। कई दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था और कल की कक्षा में लगभग हम इस टॉपिक को पूरा कर देंगे, उसके बाद हम नाटक टॉपिक को आरंभ करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो नए परीक्षार्थी पहली बार चैनल को देख रहे हैं, कृपया करके चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए। मैं ये तो नहीं कह रही कि सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तो करेंगे, है ना। सबसे पहले प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। जितनी भी आपकी हिंदी के लिए बेहतरीन पुस्तकें हैं प्लेलिस्ट में पूरी उपलब्ध है, निःशुल्क रूप से। रचनाएं, कविता, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, निबंध सब कुछ उपलब्ध है। प्लेलिस्ट चेक करिएगा। कमेंट के माध्यम से अपने विचार हम तक ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूं आपसे पुनः, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।